नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल जय माता दी प्रॉपर्टीज़ JMD प्रॉपर्टीज़ पर स्वागत करता हूं। और आज हम जो विषय पे चर्चा करेंगे कि पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर में यहाँ रोहिणी के अंदर में प्राइसेस लगभग आप ये मान के चले डबल हो चुके हैं। उसका क्या कारण है और इसकी आगे हमें क्या उम्मीद है कि आगे भी क्या ये रफ्तार से हमारे यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते रहेंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, हर व्यक्ति आज ये पूछता है कि क्या ग्रोथ का रेट रहेगा और उसके अंदर में हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट से ही सारी दुनिया चलती है। यदि बेनिफिट नहीं है तो हमारी इन्वेस्टमेंट का कोई लाभ नहीं है। इसलिए हमें अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पर करनी चाहिए जहां हमें उसमें बेनिफिट अवश्य मिले। एक मिनिमम बेनिफिट जो है, हमें अगर एक गारंटेड बेनिफिट चाहिए तो हमारे पास बहुत से ऑप्शन हैं। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं और हमारे पास FDs हैं, और उसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी हैं हमारे पास ऑप्शंस। FD हैं, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, बहुत से ऑप्शंस हैं। फिर हम प्रॉपर्टी में क्यों जाएं? क्या हमें उसके अंदर में बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा? आज हम इसी विषय पर डिस्कस करेंगे कि रोहिणी एक्सटेंशन सेक्टर 27 से लेके सेक्टर 38 तक जो इतनी ज़्यादा रेट्स में ग्रोथ आई है, उसका क्या कारण है और आगे हमें क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, हमें लाभ होगा। आज सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हम अपने हर वीडियो के अंदर में आपको कोई हॉट डील बताएंगे, उसके बाद में आपको कोई ना कोई ऐसी टिप देंगे जो कि आपके बहुत काम की हो। सेक्शन वाइज हम इसके ऊपर में काम करेंगे। आपकी हर प्रकार से एक मदद होनी चाहिए कि यह हमारा एक मेन उद्देश्य है। रोहिणी के अंदर में पिछले 1.5-2 साल के अंदर में रेट लगभग डबल हो गए हैं। उसका कारण बिल्कुल सीधा सा साफ सुथरा है कि पिछले 1 वर्ष से यहाँ पर रोहिणी के अंदर में जो दिल्ली की तीसरी रिंग रोड है UER 2, उस पर काम चल रहा है। और उस रोड के ऊपर में सेक्टर 34, सेक्टर 35, सेक्टर 36, सेक्टर 37 और सेक्टर 38 लग रहे हैं। यह UER 2 जो रोड है, यह दिल्ली की तीसरी रिंग रोड कहलाती है। और इसके आने की वजह से रेट क्यों बढ़े हैं, ये भी एक कारण बताऊंगा मैं आपको कि क्यों रेट बढ़े हैं। देखिए, जितना भी ट्रैफिक पंजाब हिमाचल से आने वाला है, इवन कि इधर हरियाणा की तरफ से जो ट्रैफिक आने वाला है, वह सारा ट्रैफिक अभी दिल्ली के अंदर से होकर गुजरता है। उसको यदि गुड़गांव जाना है, उसको यदि दूसरे रूट पे मुंबई वाले रूट पे जाना है, तो उसको दिल्ली के भीड़ भाड़ बड़े ट्रैफिक से होकर गुजरना पड़ता है। इस रोड के बन जाने से उनकी यह समस्या ख़त्म हो जाएगी। पंजाब से आने वाले, देखिए पंजाब तो आप जानते ही हैं कि कनाडा के अंदर में बहुत लोग बसे हैं, उनको दिल्ली में एयरपोर्ट पे फ्रिक्वेंटली आना पड़ता है। और NRIs जिनके पास की पैसे की किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तो इस वजह से यह जो रोड तीसरी रिंग रोड बन रही है, यह पूरे दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन से मुक्त करके पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तरी हरियाणा की तरफ से आने वाला जो भी ट्रैफिक है, उसे दिल्ली में प्रवेश किए बगैर सीधा एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट से जयपुर हाईवे पे, और जयपुर हाईवे से वह सीधा मुंबई वाले हाईवे पे जा सकता है। इसी कारण इस हाईवे के वजह से यहाँ पे रेट बढ़ रहे हैं। और इस हाईवे, यह कोई छोटा मोटा ऐसे हाईवे नहीं है कि एक रोड बना दी तो उसको हाईवे कहने लगे, डीलर लोग मिलके कहने लगे, ऐसा नहीं है। यह हमारी देश की सरकार, मोदी सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसके अंदर में एक खासियत यह है कि यह पूरी रोड अलीपुर से शुरू होती है और द्वारका एक्सप्रेसवे तक अभी यह इसका स्टेज पर काम चल रहा है। उसके बाद इसका एक्सटेंड करके फरीदाबाद वाली जो रोड है उस तक इसको ले जाया जाएगा। तो यह जो रोड है पूरी कंजेशन फ्री है, रेड लाइट फ्री है, इसके ऊपर में कोई रेड लाइट नहीं है। आप इधर अलीपुर की तरफ से इस रोड पे चढ़ेंगे UER 2, जो कि दिल्ली की तीसरी रिंग रोड है। आप उस रोड पे चढ़ेंगे, आपको पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे तक किसी प्रकार की कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी, कोई क्रॉसिंग नहीं मिलेगी कि जो ट्रैफिक को डिस्टर्ब करे। हाँ, बिल्कुल इस रास्ते से उतरने के लिए, इस रास्ते पे चढ़ने के लिए जगह जगह एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स बनाए गए हैं। आपको कहीं भी उतरना है, आपने सेक्टर 34 आना है, आप इजीली आ सकते हैं। वहाँ से आइए, नहर के बाद में जस्ट इसका एक एग्जिट पॉइंट है, वहाँ से आप उतर के बिल्कुल आप सेक्टर 34, सेक्टर 35, 36 हर सेक्टर के लिए एग्जिट पॉइंट्स हैं। आपको यह कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एग्जिट मुश्किल होगा। हाँ, ये है कि यह कंजेशन फ्री, किसी तरह की कोई रेड लाइट नहीं है। आप अलीपुर से वहाँ से इस रोड के ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ पर भी एक फ्लाईओवर के द्वारा ही इसका एंट्री पॉइंट बनाया गया ताकि कोई भी ट्रैफिक को दिक्कत ना हो, कोई रेड लाइट के ऊपर ना रुकना पड़े।
और उसी वजह से यह ट्रैफिक फ्री होने की वजह से बहुत महत्वपूर्ण रोड बन जाती है। और यहाँ पे रेट बढ़ने का कारण भी यही है कि जितने भी पंजाब, आपके हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तरी जो अपना हरियाणा है, यहाँ से आने वाले जितने भी लोग हैं, उनको यदि दिल्ली में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, और यदि क्या इस समय लोग खरीद रहे हैं, आप अगर यहाँ पर देखें तो हरियाणा के काफ़ी लोगों ने, पंजाब के काफ़ी लोगों ने प्लॉट्स ले रखे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर घर सबका एक सपना होता है। वह सपना यदि उन्हें पूरा करना है तो दिल्ली में कोई लैंड लेना पड़ेगा। लैंड बिल्कुल आप दिल्ली के अंदर घुसें, आपको बिल्कुल कोई ट्रैफिक नहीं हो, कुछ नहीं, कभी भी आपको अपने घर जाना हो, कभी विदेश जाना हो, आपको बड़े इजीली ट्रांसपोर्ट यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रांजैक्शन में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ट्रांजिट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप कभी भी दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक से बच के अपने घर, अपने हिमाचल प्रदेश, पंजाब जा सकते हैं। इधर दिल्ली के ट्रैफिक को छोड़ते हुए हम गुड़गांव और उससे आगे पूरा स्टेट इंडिया के अंदर कहीं भी जा सकते हैं। हमें दिल्ली से किसी तरह का कोई ट्रैफिक से लेना देना नहीं रहेगा। यही एक सबसे बड़ा इसका कारण है कि रेट बढ़ रहे हैं। और यह इस वर्ष आप ये मान के चलें कि सितंबर में इसकी एक डेडलाइन है, इस वर्ष सितंबर तक इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पिछले 1.5 साल के अंदर में यदि इसके रेट 2 गुना हुए हैं, और यह आने वाले समय के अंदर में, क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है वो सितंबर 2023 की है, मैं कहता हूँ थोड़ा सा डिले भी होगा तो दिसंबर 2023 तक ये बिल्कुल डेफिनेटली तैयार हो जाएगी। तो उस वजह से उस समय जो इसके अंदर में दोबारा प्रॉपर्टी के अंदर बूम आएगा, यदि आप उस प्रॉपर्टी के बूम को ग्रैब करना चाहते हैं, आज आप पैसा लगा के उस प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका है। यदि आप आज भी इन्वेस्ट करते हैं तो आप बेनिफिट में रहेंगे। और जो पीछे लोगों ने 1.5 साल पहले किया वो तो कमा चुके, वो तो आप उनकी जांच सकते हैं। यदि आपके किसी दोस्त ने, मित्र ने कोई प्लॉट आज खरीदा है, वह डेफिनेट आज फायदे में है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे UER-2 होने का, और उसी तरह से इसके अनेक कारण हैं, कोई एक ही कारण नहीं है। दूसरा कारण मेट्रो है, हम उसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि मेट्रो का हमारा क्या रूट है, रिठाला से मेट्रो शुरू होकर कहाँ से निकलेगी, किधर को होते हुए जाएगी। और एक चीज़ सबसे बड़ी बताऊँ कि रिठाला से मेट्रो हमारे सेक्टरों के बीच में से तो निकलेगी। फ़ायदा सभी को होगा, बेनिफिट सभी को मिलेगा, तो वह भी एक कारण है। तो किसी भी चीज़ के दाम बढ़ने का एक कारण नहीं, यहाँ तो अनेकों कारण हैं जिस वजह से यहाँ दाम बढ़ रहे हैं। और यदि आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आज ही अपना प्लॉट खरीदें, और यह एक अच्छा मौका है आपके लिए। अभी बाज़ार थोड़ा सा स्टेबल है, इस समय आप यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा जो आज की टिप है आपके लिए वह यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी यदि आप लें तो उसके डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच कर लें। किसी तरह का उसके अंदर में कोई लीगल फ्लो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे पेपर्स आप कंप्लीट लें। यदि वह अलॉटी से ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वह आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि वह सेल हो चुका है तो भी आप उसके अंदर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने चाहिए, ये सभी जानकारी हम आपको देंगे। और कहीं पे भी आप कोई भी प्रॉपर्टी लें, कोशिश करें किसी जानकार व्यक्ति को बीच में अवश्य रख लें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सके। नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा कि रोहिणी के अंदर में ऐसी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अंदर में डिस्प्यूट रजिस्टर्ड है, खाली कहने की बात नहीं है, जो कि रजिस्टर्ड डिस्प्यूट है वह प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो इसलिए सावधानी यहाँ बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी हमारा सबसे पहले होना ही आवश्यक है। आप कोई भी प्रॉपर्टी लें उसकी तसल्ली करके, जानकारी पूरी प्राप्त करके, कहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सारी जानकारी चाहे तो आप हमसे लें या कोई ऐसे समझदार व्यक्ति को बीच में डाल के लें ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो सके। आपको मेरा यह वीडियो आज का कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। आज का वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।